आज के हम करंट अफेयर्स देखते हैं अपने। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये मीटिंग हेल्ड हुई थी, कहाँ पे हुई? टोक्यो में। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है क्वाड की? तो क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है जी। और अब इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि क्वाड के मेंबर कौन कौन है? तो कौन कौन है इसके मेंबर्स? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। अब इसका काम क्या है, पर्पस क्या है बनाने का? कब बनी थी ये 2007 में बनी थी। ठीक है। और इसका फोकस क्या है? फोकस ऑन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन और वी कैन से ओशियन। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना ताकि सभी यूज कर सके, या फिर कह सकते हैं कि चाइना की इंटरफेरेंस इस रीजन में बहुत बढ़ रही है, तो उसके लिए ये मीटिंग हुई कि कैसे इस चीज को बायकॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा जी इलेक्टेड एज चेयरपर्सन हुई है कहाँ की? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया में से रिसेंटली कौन चेयरपर्सन बना है ILO का, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? तो कौन बना है? अपूर्वा चंद्रा। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म बनी कब थी? 1990। और किस लिए बनी थी? इसमें एम्स क्या था कि लेबर्स के लिए क्या सहूलियतें होंगी, कि लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इस बारे में ये बनी थी। तो इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो इसके मेंबर कंट्रीज हैं 187 मेंबर्स। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है एचपी से रिलेटेड हो गया। अगेन एचपी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल इन एचपी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरुआत कर दी है। और इस टनल का क्या नाम है? तो ये भी पूछ सकते हैं भाई इस टनल का नाम क्या रखा गया? तो इसको कहा गया अटल टनल। कहाँ पे है ये? रोहतांग। और ये कितनी लंबी टनल है? 9.2 किलोमीटर। और ये कुछ हॉर्स के शू जैसी है, यानी कुछ ऐसे। ठीक है जी। और ये क्या करती है? कनेक्ट मनाली टू लेह। और लगभग 50 किलोमीटर का हम कह सकते हैं इसने रास्ता खत्म कर दिया है। ठीक है, बिटवीन मनाली टू लेह। तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है जस्टिस लोकुर टू मॉनिटर पराली बर्निंग, और वी कैन से स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग क्या? आप देखते ही हो हरियाणा, पंजाब और यूपी में जब जीरी या चावल वगैरह काट लेते हैं हम, जैसे गेहूं वगैरह, उसके बाद जो उसके रिमेनिंग्स होते हैं तो उनको क्या करते हैं किसान? जला देते हैं, जिससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है और कार्बन एमिशन होता है। ठीक है, कार्बन एमिशन होने के कारण पोल्यूशन बढ़ता है। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें भी की है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? एक कमेटी बनाई जो कि इस चीज को जज करेगी और देखेगी कि कहीं पे ऐसा हो तो नहीं रहा। तो उस कमेटी का नाम है जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी। ये वन मैन कमेटी है, यानी यही कमेटी क्या देखेगी कि स्टेबल बर्निंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे नहीं। मेनली किस रीजन में? हरियाणा, पंजाब एंड यूपी, इन 3 रीजन। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 का जो रैंकिंग आई है उसमें इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक है उसमें 94, और कितनी कंट्रीज में से? 107 देशों से। आप देख सकते हैं कोई खास अच्छा रैंक नहीं है। और सबसे एंड में जो कंट्री है वो है चड, जो कि अफ्रीका की कंट्री है। और इसमें क्या किस बेसिस पे इसको डिक्लेयर करते हैं? तो डिक्लेयर इसको करते हैं इस बेसिस पे कि वो क्या चेक करते हैं कि किसी भी कंट्री में 5 साल से उम्र के कम बच्चों की कैसी उनकी ग्रोथ है। ठीक है, क्या मोरालिटी रेट है और क्या वेस्टिंग है। स्टंटिंग क्या होता है? अगर किसी बच्चे को 5 साल के कम से उम्र के बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट ना मिले तो उसे बोल देते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है कि अगर 5 साल से पहले बच्चा की मृत्यु हो जाती है, कितनी दर है वहां पे ऐसा होने की, तो उसे बोल देते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। और थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी अगर किसी चाइल्ड का 5 साल से कम या 5 साल के बच्चे का उसकी हाइट प्रॉपर नहीं है उसके उम्र के हिसाब से, या उसका वेट प्रॉपर नहीं है, तो उसे बोल देते हैं हम चाइल्ड वेस्टिंग। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आपको आई होप पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा।